हर इंसान के पास एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो हमेशा कहता है क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना। नमस्कार, हम एक ऐसे ही दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। नाम है उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें ये एक परमानेंट फ्रेंड है हमारा। ये एक परमानेंट इफ़ेक्ट है जो आपको हमेशा हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन में हेल्प करता है। तो ये इफ़ेक्ट क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है? सपोज कि ये जेड है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम मान लेते हैं कार्बन से ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो ये अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ आएंगे तो जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इफेक्ट क्या है? बेसिकली पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है उसके ऊपर ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसके पास वाले से थोड़ा और कम इफेक्ट आएगा और पार्शियल चार्ज, उसके पास वाले से और पार्शियल चार्ज। मतलब जिस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा, बाकी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट कम होता जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जेड कम है कार्बन से, कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा। तो कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव और इस एटम के ऊपर पॉजिटिव। सिमिलरली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट यहाँ भी कम होता जाएगा। अब इसमें ना नज़रिया है देखने का। जैसे अगर आप इस जेड की साइड से देखते हो, ऐसे इधर से देखते हो, तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो हम बोलेंगे जेड का -I इफेक्ट है। और इधर से देखोगे तो हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे +I इफेक्ट है। ये देखने का नज़रिया है। अगर कार्बन चेन को देखोगे तो +I दिखेगा और जेड को देखोगे तो -I दिखेगा। सिमिलरली दूसरे वाले में आप जेड को देखो, जेड धक्का दे रहा है तो जेड का +I दिखेगा और कार्बन का -I दिखेगा। ऐसा तो बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलेगा, बट हाँ, कार्बन चेन के अंदर इस तरह के चार्जेस परमानेंटली होते हैं, परमानेंटली होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब ये जो इफ़ेक्ट है वो बनता कैसे है? तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से बनता है। एक तो है नेचर ऑफ एलिमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ पुल कर देंगे, तो उनके ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मान लीजिए OH लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो पहला जो नेचर ऑफ एलिमेंट की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आ सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि sp, sp2 और sp3, ये तीन तरह के मेनली हमारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जो sp है उसमें 50% एस कैरेक्टर है, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है। तो 50% एस कैरेक्टर की होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर हाईएस्ट होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से भी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होते हैं। दूसरा है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी सेम हम इसी से रिलेट कर सकते हैं। 180, इसका होता है 120 और इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी और उतना ही ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा और उतना ही ज़्यादा उसका -I इफेक्ट होगा। इन सब के एग्जाम्पल हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे। रिंग साइज़ की बात करूं तो रिंग साइज़ छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है,
6 मेंबर रिंग है, तो रिंग साइज चेंज होने से भी परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं और उससे भी इंडक्टिव इफेक्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर एक लाइन में बोलूँ तो छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। छोटी रिंग, मेरे साथ बोलो, छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। इसको प्रूव भी करेंगे। चलिए, अब आपके सामने है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब पुश करना है, धक्का देने वाला है, हमको नहीं चाहिए। अगर इनको कोई बोले इलेक्ट्रॉन ले लीजिए भैया, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, धक्का दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ले जाओ ले जाओ। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो कहेगा ले जाओ ले जाओ। तो ये जो स्टार्टिंग के चारों हैं, इन चारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चारों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तुम ले जाओ। तो CH2 माइनस, N माइनस और O माइनस, अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो खुश होता है इलेक्ट्रॉन लेके, फिर भी नेगेटिव चार्ज है। हमें पता है कि स्टेबिलिटी न्यूट्रलिटी से आती है, न्यूट्रलिटी से स्टेबिलिटी आती है। ये नेगेटिव है तो ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लेकिन सबसे इजीली कौन दे देगा, कार्बन। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, वो थोड़ा कम इजी देता है, और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में है इन तीनों में। और यहाँ पे एक रेजोनेंस हम लोग बता ही सकते हैं, डबल बॉन्ड O और O, इस तरह का एक रेजोनेंस देखने को मिलता है। इस वजह से इसका प्लस आई और कम है। तो ध्यान रहे, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देना। अब देगा कौन, कौन दे सकता है, जिसके पास ज़्यादा होंगे। ऐसे मत कर लेना कि ये CH2 प्लस का भी प्लस आई होता है, इस पर प्लस है तो प्लस देख के प्लस प्लस कर दिया, मैचिंग मैचिंग खेल लिया, गेम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके पास ज़्यादा होंगे वही तो दे सकता है। फिर है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल और 1 डिग्री सिंपल इथाइल या इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, कुछ भी देख सकते हैं। तो इनका भी 3 डिग्री का हाईएस्ट ऑर्डर होता है, धक्का देना सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तो एक ग्रुपिंग हो जाती है, दोस्त 3-4 दोस्त मिलके धक्का देते हैं, है ना। अब है CT3, CD3 और CH3। अगर इसमें देखें तो TDH हाइड्रोजन के ही जुड़वा भाई हैं, बड़े हैं थोड़े से, 10 मिनट जल्दी पैदा हो गए होंगे, ये 20 मिनट जल्दी। सबसे बड़े ट्राइटियम, एटॉमिक वेट इसका ज़्यादा है तो इसका प्लस आई भी ज़्यादा है। याद रहेगा, जितना भारी आइसोटॉप, हैवी आइसोटॉप, हैवी प्लस आई, ध्यान रह जाएगा, सिंपल है। TDH, यहाँ भी यही ऑर्डर है और इधर भी यही ऑर्डर है, आराम से याद हो जाएगा। शुरुआत में सारे नेगेटिव वाले हैं, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ चिल्ला रहे हैं, फिर 3, 2, 1 और फिर तो TDH। ओके है। नेगेटिव आइड का इफेक्ट का ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। अब मैंने आपको कहा था ना, नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले, ये क्या कहेंगे, लाओ लाओ मुझे दो इलेक्ट्रॉन, मुझे दो। जिसके पास कम हो गए वही तो कहेगा, जिसके पास पॉजिटिविटी होगी वही तो कहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वही तो कहेगा। हालांकि ये सारे स्टार्टिंग वाले डेफिशिएंट नहीं है, बट लेकिन सबके पास प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सारे प्लस वाले हैं, देखो ध्यान से। उसके बाद ऑब्जर्व करो कि हाईएस्ट कौन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, वो हाईएस्ट माइनस आई शो करता है। देखिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर इसमें है ऑक्सीजन, फिर अगले वाले में नाइट्रोजन और फ्लोरीन, फिर अगले वाले में N और Cl, फिर N और R। तो देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन और R क्या है हमारा, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। फिर है H, बेचारा H, इन दोनों का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे अभी, यहाँ ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर है NO2, ये आपका फ्रेंड नंबर 1 है, ये आपका सबसे सच्चा दोस्त है। ध्यान रहे, NO2 सबसे सच्चा दोस्त है। जितने भी आप रिएक्टिविटी के, स्टेबिलिटी का, एसिडिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर करेंगे ना, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो भी करेंगे ना, सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्ती निभाएगा आपका NO2। इसका ज़रूर आप ख्याल रखेंगे। NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो साइनाइड से ज़्यादा होता है, SO2R से भी ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स इन दोनों को उल्टा लिखवा देते हैं, पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है मुझे, तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए, मैंने ये लिखा है, मेरी तरफ से यही है, बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद लिखा गया है, ऐसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखा गया है ना। तो कुछ टीचर्स का हो सकता है अलग हो, बट हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस साइनाइड का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू SO2R। एक SO2H भी और बीच में घुसा देते हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ये हमारा है एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन, ये हमारा एसिड है।
फिर है FClBrI। फिर इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों आई से भी पीछे हैं, ये एक तो बात याद रखने वाली है, और एक Nr2+ और NH3+, ये दोनों बातें याद रखने वाली हैं। उसके बाद है हमारा ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फिर है NH2 को तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लिखा है। उसके बाद है हमारा बेंजीन, और उसके बाद हमारा एल्कीन। अब आप में से कोई पूछेगा सर याद रहे नहीं रहेगा कैसे करेंगे, तो शुरुआत वाले सारे प्लस के हैं, फिर एक NO2 को डब्बे में बनाया है उसको याद रखोगे, फिर Nr3 NH3 को डब्बे में, 3 डब्बे बना रखे, तीनों डब्बे याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वैसे हो जाना चाहिए। FClBrI में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। आगे बढ़े, देखिए आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों Nr3 का NH3 से ज़्यादा होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें Nr3 की, तो यहाँ पे R है, ये भी R और ये भी R, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इसी तरह N, H, H और H। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कोई कार्बन ही होगा, तो कार्बन और R इन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये एंगल बढ़ेगा। जबकि यहाँ कौन है, कार्बन और एक छुटका सा हाइड्रोजन। छुटका सा हाइड्रोजन क्या ही रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, ये वाला एंगल। वापस बना देता हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये कलर लेते हैं, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का, कार्बन और R का रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एंगल ज़्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अभी बताया था sp, sp2 और sp3, इसका एंगल 180, 120 और 109। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर इसमें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें, सबसे ज़्यादा -I भी इसी में। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इस वजह से Nr3 का ज़्यादा होता है NH3 से। सिमिलरली OR और OH, कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं CH3 और OH, ऐसा देखते हैं CH3 है ये तो प्लस दे रहा होगा तो -I इसका ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है। -I किसका ज़्यादा है, OR का ही ज़्यादा है। OR का क्यों ज़्यादा है, वही बात बता रहा हूँ, R यहाँ कार्बन, फिर कार्बन OH, छुटका सा हाइड्रोजन क्या ही रिपल्शन करेगा, यहाँ पे देखिए ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ऐसा क्यों बनाया, टेढ़ा टेढ़ा सीधा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लोन पेयर भी तो है। अरे ये तो पिंक कलर में थोड़े डरावने लग रहे, कोई बात नहीं, ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ज़्यादा एस कैरेक्टर, ज़्यादा -I, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़बरदस्त। अगला देखिए, अब हम एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनायन की बातें करते हैं। एक सिंपल लाइन में सारा खेल खत्म कर देते हैं। कार्बोकेटाइन मतलब प्लस, कार्ब एनायन मतलब माइनस। क्योंकि हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन करके आए हैं तो मैं एक सिंपल लाइन बोलता हूँ, प्लस के लिए प्लस वाले इफेक्ट अच्छे होते हैं। वापस बोल रहा हूँ, प्लस के लिए प्लस वाले इफेक्ट अच्छे होते हैं। तो मैं अगर कहूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R +H +I। ध्यान रहेगा, प्लस के लिए प्लस वाले अच्छे होते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करें तो उसके लिए कौन अच्छे हैं, -R -H और -I, ये अच्छे हैं, ये अच्छे लोगों की गिनती है। तो सबसे अच्छा +R, उससे कम अच्छा +H, उससे कम अच्छा +I, उससे बुरा कोई इफेक्ट नहीं होना, उससे बुरा -I, और बुरा -H, और बुरा -R। सिमिलरली यहाँ अगर ऑर्डर बनाए तो सबसे बेस्ट कौन होगा, माइनस के लिए सबसे बेस्ट माइनस वाला इफेक्ट होगा। ध्यान रहेगा, प्लस को कौन स्टेबलाइज करते हैं, प्लस वाले इफेक्ट, माइनस को कौन स्टेबलाइज करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट। इफेक्ट और कैटायन दोनों अलग अलग बातें बोल रहा हूँ। कार्बन पे अगर प्लस है तो प्लस इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेंगे, कार्बन पे अगर माइनस है तो माइनस इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेंगे, और डीस्टेबलाइज कौन करेंगे, +H +R +H और +I। ये सबसे वर्स्ट और ये सबसे बेस्ट। ये बेस्ट किसके लिए, माइनस वाला माइनस के लिए बेस्ट है, प्लस के लिए प्लस वाला बेस्ट है। ध्यान रहेगा।
शुरुआत करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल से। अगर हम ध्यान से देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में वैसे हमने पढ़ लिया है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, पर बैकर नाथन से पहले ही ये इफेक्ट आ चुका था। तो इस इफेक्ट के थ्रू भी हम बोलेंगे तो 1 ने धक्का दिया, 2 ने धक्का दिया और 3 ने धक्का दिया। क्या धक्का दिया? इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया। प्लस चार्ज है मतलब वो कार्बन कह रहा है, कैटायन वाला कार्बन, कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक दोस्त आ गया बोल रहा है कि मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। यहाँ पे 2-2 मिलके कर रहे हैं, यहाँ पे 3-3 ग्रुप, 3-3 दोस्त आके बोल रहे हैं क्यों टेंशन ले रहा है, मैं देता हूँ ना इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इसमें है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें है। स्टेबिलिटी के ऑर्डर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, फिर भी ये कह रहा है नहीं नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 3-3 लोग कह रहे हैं लेने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, प्लस के लिए प्लस आई, तो आप तो इफेक्ट लिखिए, जैसे इसका प्लस आई है, इसका 2 बार प्लस आई है, और इसका 3-3 बार प्लस आई है, 3-3 मिथाइल ग्रुप है। तो प्लस के लिए प्लस अच्छा स्टेबल, माइनस के लिए प्लस प्लस प्लस, अगर 3 बार प्लस आई प्लस आई प्लस आई होगा तो बेकार हो गया, वर्स्ट हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस अच्छे हैं, माइनस के लिए माइनस अच्छे हैं। अगला देखिए, कार्बन पे प्लस है, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब माइनस आई इसका ज़्यादा होता है, फिर इसका माइनस आई थोड़ा कम, इसका तो माइनस आई कंसिडर ही नहीं कर रहे, ये तो धक्का दे रहा है प्लस आई, CH3 का प्लस आई है। तो प्लस के लिए प्लस अच्छा, तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा? यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस चार्ज के लिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इथाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों से। यहाँ माइनस देखिए, इधर माइनस आई है, इधर छुटका माइनस आई, इधर प्लस आई। तो देखिए प्लस के लिए यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस आई ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा, प्लस आई वाला लीस्ट स्टेबल होगा। वापस देखिए फिर से, TDH मैंने आपको बताया था ना, T का प्लस आई ज़्यादा होता है, T का प्लस आई ज़्यादा होता है, फिर इसका प्लस आई और फिर इसका प्लस आई। प्लस आई का ऑर्डर देखें तो सबसे हाईएस्ट T का होता है, T है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई। तो यहाँ प्लस आई ज़्यादा है, प्लस आई ज़्यादा है, तो माइनस के लिए अनस्टेबल। ध्यान रहेगा ना, प्लस के लिए प्लस स्टेबल करता है। आ गया रिंग साइज, ध्यान से देखिए। अगर हम रिंग साइज की बातें कर रहे हैं तो छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ये बॉन्ड एंगल देखते हैं, ये वाला देखिए। अंदर वाला अगर 60 है तो बाहर वाला 150 होगा कि नहीं? सही है ना। अगर अंदर वाला, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस लग रहा है, ठीक है, अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला कितना होगा? टोटल 270 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 135 ईच, तो ये एंगल 135, ये एंगल 135। इसी तरह अगर हम 5 मेंबर रिंग की बात करें तो अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72। अगर हम बाहर की बात करें तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ प्लस चार्ज लगा हुआ है, यहाँ जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 288 आएगा, और 288 को अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा 144। इतनी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखो। अच्छा देखो लो, ये बॉन्ड एंगल 150 ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा, माइनस आई। छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, बोलो, छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, माइनस आई है, प्लस चार्ज है, अनस्टेबल करेगा, माइनस आई है, माइनस चार्ज है, स्टेबल करेगा। ओके है, एंगल्स याद नहीं भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर से, बॉन्ड एंगल से और रिंग साइज से। तीनों ही तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही मेनली इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड की बारे में बात कर देते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, एसिडिक नेचर मतलब H+ देना वाला। H+ देने के बाद यहाँ बचेगा माइनस, जब ये H चला जाएगा, H के चले जाने के बाद ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बचेगा। तो
उस माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो H जा रहा है और माइनस स्टेबल है, मतलब वो जो कार्बन चेन है वो क्या कह रही है, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, मेरा क्या मतलब, हाइड्रोजन जा रहा है फिर भी वो स्टेबल है। तो ऐसा कब होगा, जब हम इफेक्ट चेक करेंगे। तो माइनस के लिए माइनस वाले इफेक्ट अच्छे होंगे और प्लस इफेक्ट अच्छे नहीं होंगे, इतनी सी बात है। कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखने लगें तो यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन है, लास्ट वाले में देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो इससे अटैच्ड है 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ तो 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन मतलब प्लस आई हाईएस्ट होगा, प्लस आई ज़्यादा होगा तो माइनस चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, अगर मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है 1 और सबसे लीस्ट कौन है 4। 2 और 3 में देखें तो डिस्टेंस देखिए, 2 डिग्री वाला दूर है, ये तो 1 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री का प्लस ज़्यादा होता है और प्लस ज़्यादा मतलब अनस्टेबल। तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। क्लियर है। वापस देखिए और एग्जांपल देख रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए हैं, सबका माइनस आई 2 बार माइनस आई, 3 बार माइनस आई, ज़्यादा माइनस आई, H को जाने दिया जाए, यहाँ नेगेटिव आए तो स्टेबल हो जाएगा, माइनस से माइनस स्टेबल, हायर स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से होगा। देखिए NO2 CN F और Cl। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इसका माइनस आई, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा और कम और इसका थोड़ा और कम। जानबूझ के नहीं बनाए, अपने आप ये छोटे छोटे बनते गए। सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका है, NO2 का। H के जाने के बाद नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, नाइट्रो एसिटिक एसिड, फिर साइनो एसिटिक एसिड, फिर फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड। ये तो मैंने पुरानी नेमिंग बोली, IUPAC भी करके बताना। देखे कमेंट सेक्शन में नाम लिखना, 11th वाले क्वेश्चन में जो तीनों है उसमें सेकंड वाले का, इस वाले का, कमेंट सेक्शन में इस वाले का IUPAC नाम लिखना, वीडियो को पॉज करके देखूं जरा क्या नाम लिखते हो। 12, इसको देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, माइनस आई और माइनस आई। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं तो एक सिंपल सा रूल याद रखिए, DNP। सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टेंस, फिर देखेंगे नंबर और फिर देखेंगे पावर। अगर दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर पास है सेम डिस्टेंस है तो नंबर्स देखेंगे, 2 ग्रुप होंगे तो ज़्यादा पावर होगा। फिर देखेंगे पावर, पावर का ऑर्डर तो हमने लिख ही दिया था, FCl BRI में कंपेयर करो तो F का पावर ज़्यादा है माइनस आई का। ओके, तो अब यहाँ देखिए ज़रा 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे है। फर्स्ट एग्जांपल को देखिए 1 2 3 4th पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही लग रहे हैं। यहाँ पे माइनस आई। सबसे नज़दीक वाला माइनस आई कौन सा है, नाम दे देता हूँ ABCD। सबसे नज़दीक किस में है, सेकंड पोजीशन में सबसे नज़दीक है C, उसके बाद थर्ड पोजीशन में नज़दीक है, फिर 4th पोजीशन में माइनस आई है, और 4th पोजीशन कौन सा था, A वाला मॉलिक्यूल में 4th, और सबसे लीस्ट स्टेबल या सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, D, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का माइनस आई नहीं है। H जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा ये प्लस तो उसे अनस्टेबल करेगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर यहाँ भी तो कार्बन है, यहाँ भी तो प्लस है। हाँ है, बिल्कुल है, आप कंसिडर करो तो कर लो, पर माइनस आई से तो स्टेबिलिटी आ रही है तो इग्नोर कर सकते हो आप चाहो तो। वैसे भी माइनस वाले ही ज़्यादा होंगे तो सबसे लीस्ट आ जाएगा, है ना। इसको मैं अगर प्लस आई नहीं भी लिखूँ ना तो भी आप कंपैरिजन से कर सकते हो कि बाकी तीनों में माइनस आई है इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। इन तीनों को देखो, शुरुआत के तीनों को देखो, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, H के जाने के बाद नेगेटिव आया, माइनस को माइनस स्टेबल करेंगे, हाईएस्ट एसिडिक। इन तीनों में देखो छोटी रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, ज़्यादा माइनस आई, H के जाने के बाद जो माइनस आया उसको ये माइनस स्टेबल करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। अगला देखिए, इस बार मैंने DNP रूल लगाना है अपने को। 1 2 3 4 4 मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखिए, डिस्टेंसेस देख लेते हैं। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो है, 1 2 3 थर्ड पे 2 क्लोरीन, 1 2 3 थर्ड पे 2 फ्लोरीन,
1 2 3, 2 पे सेकंड पे क्लोरीन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले डिस्टेंस देखनी है, घबराना नहीं है। ऐसे मत सोच लेना फ्लोरीन फ्लोरीन है तो ज़्यादा हो जाएगा, ना ना ना, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस में सबसे नज़दीक कौन सा क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन मतलब डी। उसके बाद देखेंगे अगली डिस्टेंस, सेकंड के बाद थर्ड। देखो ए में भी थर्ड पे है, बी में भी थर्ड पे है और सी में भी थर्ड पे है। तो जब डिस्टेंस सेम आ जाती है तब हम देखते हैं नंबर। अब नंबर देख लो, तो बी तो बाद में आ गया, बी तो लास्ट में हो गया। अब ए और सी में देखो, ए और सी में कैसे देखोगे, नंबर भी सेम है। देखो जरा, ए को देखो थर्ड पोजीशन पे 2 क्लोरीन, सी को देखो थर्ड पोजीशन पे 2 फ्लोरीन, नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तब क्या देखोगे, पावर। किसका पावर ज़्यादा है, फ्लोरीन का पावर ज़्यादा है। तो यहाँ आएगा सी, उसके बाद ए और लास्ट में बी। बी लास्ट में क्यों आया, बेचारा अकेला है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा लेवल का करते हैं। लेवल तो क्या है, ठीक है कर लेते हैं। NO2 का माइनस आई, NR3 का माइनस आई, CH3 का प्लस आई अगर आप लिखना चाहो तो, और इसका माइनस आई। यहाँ जो फॉर्मिक एसिड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस वाले तो भले इफेक्ट हैं, H जाने के बाद नेगेटिव को स्टेबल करेंगे। तो सबसे बढ़िया पहले तो डिस्टेंस देखना है, ऐसे मत देख लेना NO2 है, सबसे पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। मेरे साथ बोलो DNP, बोलो DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस सबसे पहले 1 नहीं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अरे इसको तो 1 नहीं देना है, ये तो हमारे अमिताभ बच्चन है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेमिंग में अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो COOH जहाँ भी हो उसी को नंबर 1 देना होता है, IUPAC जानते ही होंगे आप। तो नंबर 1 है। अमिताभ की स्टाइल में तो नहीं बोला मैं, एक बार फिर ट्राई करूँ क्या, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, तो COH है जो 1, फिर 2। अब देखो जरा, सेकंड पोजीशन पे NO2, सेकंड पोजीशन पे साइनाइड। NO2 ज़्यादा पावरफुल होता है, तो हम लोग अगर इनको नाम देते हैं A B C D और E, तो A सबसे पहले, फिर डिस्टेंस सेकंड पोजीशन में D आएगा, फिर देखिए माइनस आई वाले तीनों देख लीजिए, 1 2 और 3, ये तीनों हो गए। A B और D ये तीनों माइनस आई वाले हैं, तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा, B। A में NO2 था सेकंड पोजीशन पे, D में साइनाइड था सेकंड पोजीशन पे। अब आएगा बात नंबर थर्ड पोजीशन पे, कौन है, NR3 प्लस। हालांकि NR3 प्लस का पावर ज़्यादा है, इसका हाई पावर है, हमको पता है हाई पावर का माइनस आई है, सबसे पहले लिखा था हमने इसको NO2CN से भी पहले। लेकिन ये थर्ड पोजीशन पे है ना बेटा, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाते हैं, तो फिर लिख रहे हैं ADB। अब बचा C और E। C में प्लस आई है, E में कोई इफेक्ट नहीं है, तो प्लस आई वाला सबसे लास्ट में आएगा। और एक लास्ट एग्जाम्पल अब और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे सीरीज से जमाए हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। मैं कभी नहीं कहता लर्न करने के लिए, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ लर्न करना ही है। यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है, H जाने के बाद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस आता है। कौन सा रेजोनेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ा था हमने। जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से हाईएस्ट एसिडिक होता है। फिर बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये भी एसिड है। फिर आर की वजह से प्लस आई इफेक्ट आता है, बेंजीन की वजह से माइनस आई इफेक्ट आता है, इसलिए वो ज़्यादा है प्लस आई वाले से, RCOH से। फिर है फिनोल, ये तो एसिड ही नहीं है, ये तो एल्कोहल है, लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल हमेशा नॉर्मल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़। वाटर के कंपैरिजन में सारे एल्कोहल कम एसिडिक होते हैं। वापस बोल रहा हूँ, वाटर के कंपैरिजन में सारे एल्कोहल कम एसिडिक होते हैं, लेस एसिडिक, बस एक को छोड़ के। किसको छोड़ के, मीथेनॉल पानी से ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर लास्ट में है हमारा एसिटिलीन, जिसमें ये H जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे सारे इफेक्ट को मर्ज करके सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।